बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि साइंटिफिक मेथड में आपने डिफरेंट स्टेप्स पढ़े थे कि किस तरह से पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं बायोलॉजिस्ट, उसके बाद हाइपोथेसिस बनाते हैं, डिडक्शन डिड्यूस की जाती है, उसके बाद एक्सपेरिमेंट करने के बाद उनका रिज़ल्ट फाइंड आउट हो जाता है कि वेदर ये जो हाइपोथेसिस बनाया गया था वो करेक्ट था या कि रॉन्ग था। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे थ्योरी एंड लॉ कैसे कोई डिवेल्प होती है। सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो हमारे पास वो है कि एक थ्योरी को कैसे बनाया जाता है, उसकी फॉर्मुलेशन कैसे की जाती है, उसके लिए क्या स्टेप्स देखे जाते हैं। व्हेन एक्सपेरिमेंट प्रूव अ हाइपोथेसिस करेक्ट, जब डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करने के बाद कोई हाइपोथेसिस करेक्ट साबित हो जाता है, यानी कि पता चल जाता है कि जो बात हमने फ़र्ज़ की गई थी वही ठीक है, वही करेक्ट है, तो साइंटिस्ट जो होते हैं वो इस हाइपोथेसिस को यूज़ करते हुए मज़ीद आगे नए हाइपोथेसिस बना देते हैं। और जब इन हाइपोथेसिस को बार बार एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए से प्रूव कर दिया जाता है कि ये ठीक है, तो उसके बाद जो ओरिजिनल हाइपोथेसिस होता है वो एक थ्योरी बन जाता है। अ थ्योरी इज सपोर्टेड बाय एक्सटेंसिव एविडेंस एंड इज रिपीटेडली वैलिडेटेड बाय मल्टीपल रिसर्चेस। एक जब थ्योरी जब बना ली जाती है तो उसके लिए प्रॉपर जो होते हैं एविडेंस होते हैं और उसके बाद रिपीटेडली जो आपके पास तरीक़ेकार है वो होने चाहिए जो कि आपकी मदद कर सकें कि आप डिफरेंट तरीक़ों से उस पर रिसर्च कर सकें और देखें कि क्या वो वैलिड हो रही है थ्योरी या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन क्या है कि वक्त गुजरने के साथ साथ जो जानदार हैं वो मॉडिफाइड होते गए। पहले के जो जानदार थे वो इतने ज़्यादा मॉडिफाइड नहीं थे। ये एक्सप्लेन करते हैं हाउ स्पीशीज़ चेंज ओवर टाइम थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। ये जो थ्योरी है ना, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, ये एक्सप्लेन करती है कि वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे ज़मीन की इन्वायरमेंट चेंज हुई है, उस बदलती हुई इन्वायरमेंट में कौन से जो जानदार थे वो अपने आप को सर्वाइव करवा सके और कौन से जो एनिमल्स थे वो ख़त्म हो गए। फॉर एग्ज़ाम्पल डायनासोर वगैरह की अगर एग्ज़ाम्पल ले ली जाए तो बदलती हुई जो इन्वायरमेंट थी ना, नेचुरली जो चेंजेस आ रही थी, वो इसको आप आसान बात में ऐसे कर सकते हैं कि जो कुदरती चुनाव होता है, कुदरती चुनाव यानी कि कुदरत का जो चुनाव होता है ना, वक्त गुजरने के साथ साथ जब चेंजेस आती हैं तो कुदरत कुछ जानदारों को चुन लेती है और कुछ जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। अब कौन से चुने जाते हैं जो कि बदलते वक्त के साथ अपने आप को बदल लेते हैं। उसके बाद आ जाता है फॉर्मुलेशन ऑफ लॉ। लॉ कैसे बनाया जाता है? साइंटिस्ट कीप ऑन टेस्टिंग द थ्योरीज। अब थ्योरी बना ली है, वहाँ पर स्टॉप नहीं किया जाता काम। मज़ीद एक्सपेरिमेंट करके अब इन थ्योरीज़ को टेस्ट किया जाता है कि क्या ये ठीक है या नहीं है। दे ट्राई देयर बेस्ट टू डिसप्रूव द थ्योरी। हर एक जो साइंटिस्ट होता है ना, उसकी ये कोशिश होती है कि जो थ्योरी बनी हुई है वो इसको डिसप्रूव करे, यानी कि वो ये साबित कर सके कि ये थ्योरी गलत है। यानी कि वो अपने पास जो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है वो इस बात की रखते हैं कि हमने इस थ्योरी को गलत साबित करना है। अगर तो थ्योरी बार बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी ठीक है सही साबित हो जाए तो वो लॉ और प्रिंसिपल बन जाती है। ठीक है, यानी कि वो एक कानून बन जाती है जिसको फिर तब्दील नहीं किया जा सकता। अ साइंटिफिक लॉ इज़ अ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर। अब जो साइंटिफिक लॉ बनता है ना, वो बार बार की हुई मुख्तलिफ़ किस्म की जो टेस्टिफिकेशन होती है वो सारा करने के बाद, ठीक है ना, सब कुछ करने के बाद, टेस्ट करने के बाद फिर वो साबित हो जाता है कि ये एक फैक्ट ऑफ नेचर है, यानी कि यही एक सच्ची बात है। फॉर एग्जांपल द एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल लॉज आर हार्डी-वेनबर्ग लॉ एंड मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या था? इसमें उसने बताया क्या था कि जो करैक्टरिस्टिक्स है ना, मेल और फीमेल की करैक्टरिस्टिक आपस में मिलकर जो ऑफ स्प्रिंग होती हैं ना उनमें जाती हैं। और हार्डी वेनबर्ग लॉ में उन्होंने कहा था कि अगर कोई तब्दीली ना आए अलील्स में, यानी कि जीन्स में कोई तब्दीली ना आए, तो नस्ल दर नस्ल जो खसूसियात होती हैं वो आगे की आगे नस्लों में मुंतकिल होती रहती हैं बग़ैर किसी तब्दीली के। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर आ रहा है एक डायाग्राम टाइप चीज़ है जो कि आपको बताती चलूँ कि इसको कहा जाता है फ़्लो चार्ट ऑफ साइंटिफिक मेथड। फ़्लो चार्ट का मतलब होता है कि आपने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं लिखनी होती, आपने सिर्फ लिखना होता है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ठीक है, उसके आपने डिफरेंट स्टेप्स लिखने हैं। जैसे आपने पढ़ा था कि सबसे पहले ऑब्जर्वेशन की जाती है, फिर हाइपोथेसिस बनाया जाता है, हाइपोथेसिस से फिर आगे डिडक्शन बनाए जाते हैं, डिडक्शन को टेस्टिफाई करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स किया जाता है, एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद अपने रिजल्ट्स जो होते हैं उनको डाटा की शक्ल में अरेंज किया जाता है,
फिर उसको रिपोर्ट किया जाता है डिफरेंट सेमिनार्स में, डिफरेंट मीटिंग्स में, ठीक है। और उसके बाद उस रिपोर्ट को मज़ीद आगे टेस्ट करने के लिए थ्योरी बनाई जाती है कि जो हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से करेक्ट प्रूव हो गया हुआ है, उससे थ्योरी बना ली जाती है। और फिर थ्योरी को बार बार जब टेस्ट किया जाता है तो वो फिर एक लॉ और प्रिंसिपल बन जाता है, जो कि फैक्ट ऑफ नेचर होता है, जो कि कानून बन जाता है, जिसको तब्दील नहीं किया जा सकता। अच्छा, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं और आप इसको वर्टिकली भी ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप एक हेडिंग ऊपर देख के बायोलॉजिकल मेथड की, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की, उसके बाद ये सारे जो स्टेप्स हैं, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट, रिजल्ट, रिपोर्टिंग, के सारे इस तरह से आप वर्टिकली भी लिख सकते हैं, जिस तरह से आपको सूट करे आप लिख सकते हैं। ओके जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।